हमें एक नया रिश्ता मिला है। लड़का बाहर से है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, डंगर वंगर नहीं है। फूल नहीं चढ़ते इसके मुंह से, जब मुंह खोती है तो फायर निकलते फायर। दादाबू ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर। असलियत सामने आ गई। एक आर्मी शिकारी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कबूल है। जैसे फटाफट भागकर शादी करने का शौक था ना, वैसे ही जल्दी जल्दी अपने कामों पर भी लगो तुम। जाओ, ये क्या ड्रामे कर रही हो एबनॉर्मल से? कौन है ये? शक्ल से गुस्सा इजाज और हरकतें नैयर इजाज। किसी खवातीन का शिकार किया है आपने? अरे ठरकी है। डंगर डॉक्टर? जानवरों का डॉक्टर? दादा ज्यादा तलमलाने की जरूरत नहीं है बीबी। इंसान की फितरत देखकर ही उसका रिश्ता तय किया जाता है। मेरी आदतें क्या डंगरों जैसी? ये ऑर्डर करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। टीपू, तुम्हें तो खाने के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। बेबी तुम तो कहती रहती हो, अब इतना अच्छा मेन्यू सामने हो तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? बेबी तुम कुछ कह रही थी? तुमने अपनी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात की? बेबी बेबी मामा बहुत बिजी हैं, तो जानती हो ना, वो इस्लामाबाद में नई फ्रेंच फ्राइज खोल रही है। फ्रेंचाइज बीबी, फ्रेंचाइज। हाँ फ्रेंचाइज, तो इसीलिए ना अपने बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व है वो। तुम्हें नहीं लगता कि बिजनेस स्टेबल करने के साथ साथ उन्हें हमारे रिश्ते पे भी फोकस करना चाहिए? उनका ध्यान दिलवाओ ना। सही कह रही, ध्यान डलवाना चाहिए मुझे, लेकिन बेबी पता है कि मामा चाहती हैं कि मेरी शादी जो है ना उनके लेवल के मुताबिक हो। उनका सोशल स्क्वायर बहुत बड़ा है। सर्कल? हाँ वो भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है उनका, तो इस वजह से। तो तुम्हें क्या लगता है हम किस खानदान से? अपनी मम्मी को कहो एक दफा आके देखे तो सही हमारे घर। आंखें खुली की खुली रह रही हैं। ओह हेलो। अबे गाड़ी की सर्विस हो गई है तो ले आ, फिर तुझे दुकान भी खोलनी है। जहाँ जाता है वहाँ जाके बैठ जाता है, काम चोर। आई सी। हाँ श्योर आई एम कमिंग। जी ओके बेबी आई हैव टू गो। मामा को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाना ना, इस्लामाबाद जा रही हो तो इस वजह से। तुम्हें क्यों ड्रॉप करने जाना है? इतनी गाड़ी है, मम्मी से कोई किसी भी ड्राइवर के साथ चली ना। हाँ लेकिन बेबी मैं उनका इकलौता बेटा हूँ ना, आई एम हर लोनली सन। ओनली बेबी ओनली। हाँ आई एम वही, बट अब मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाना होगा ना उन्हें, तो इस वजह से मैं चलता हूँ। लेकिन मेरी बात का जवाब तो दिया नहीं तुमने। बेबी मैं फोन पे सारे जवाब दूंगा ना आपको, लिख के भी दूंगा, रिटर्न ओके। टीपू टीपू टीपू। शामी, तुम्हारी शादी के लिए मेरे पास लड़कियों की कुछ ऑप्शंस हैं, ये लो देख लो। अरे इधर वापस दे। शादी के लिए लड़कियां मैं इसके लिए देख रही हूँ, आपके लिए नहीं। जहां लड़की देखे नहीं बस औकात से फौरन बाहर हो जाओ। तुम हमेशा मुझ पे शक ही करती रहना। भाई मैं उसको पिक्चर पास ही करने लगा था, मगर ऐसा ना हो कि मैं आपका बाईपास ना कर दूं। और तुम खाने ही खाते रहोगे या कुछ मुंह से बोलोगे भी? फूफो की शादियां जनाब को छोटी लगती है, मामू की अनीला मोटी लगती है, और किंजा, तुम्हें किंजा में भी प्रॉब्लम है। मसला क्या है भाई? किंजा का ना तो दोबारा नाम भी मत लीजिएगा। एक तो वो बेचारी थोड़ी सी पतली है, फिर उसी तोतलेपन में मैंने उसे गंदी गंदी गालियां निकालते हुए सुन लिया। अभी आप मुझे बताइए कि घर में कोई ऐसे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, और वैसे भी शादी मैंने करनी है, तो जब मुझे कोई लड़की अच्छी लगी मैं बता दूंगा। लो भाई, तुम्हारी भाई की जुबान पे असल बात आ ही गई। बाहर से जो पढ़ के आया है ना, 2-4 लड़कियों को तो आसरा देकर आया होगा जरूर, आई एम श्योर। हर किसी को ना अपने जैसा मत समझा करे, आपकी तरह नहीं है वो। और तुम, मैंने जमीला खाला को रिश्ते का कहा हुआ है, अगर मुझे कोई लड़की अच्छी लगती है तो तुम्हारा रिश्ता पक्का है। उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दो फौरन। आपके डर की वजह से ना, ये देखिए
इसके ऊपर मैंने कवर लगा के रखा है ताकि लड़कियों पे आपकी नजर ना पड़े। जहां लड़कियां देखी नहीं, पहले भी मैंने कहा है, औकात से बाहर फौरन। अच्छा ओके सॉरी। खाना खाएं चुप करके। लड़कियां नाम दादा अब्बू, दादा अब्बू, एकदम दादा अब्बू अजीब ख्वाहिश है आपकी। मैं क्यों किसी डंगर डॉक्टर से शादी करूंगी? मैंने क्या जुर्म किया जो मुझे उसकी सजा मिले? ज्यादा तलमलाने की जरूरत नहीं है बीबी। इंसान की फितरत देखकर ही उसका रिश्ता तय किया जाता है। क्यों अब्बू? मेरी आदतें क्या डंगरों जैसी? डंगर डॉक्टर नहीं, डंगर डॉक्टर नहीं, डीवीएम बोलो, डीवीएम। 5 साल की डिग्री है, इसको कम मत समझो, एमबीबीएस से भी कम नहीं है। हाँ, तो मैंने किसी को कहा था कि अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद करे? मेरी किस्मत क्यों फूटे? ओहो, मुझे शौक है कि मेरे जानवर का डॉक्टर घर का होना चाहिए। अब्बू जी क्या हो गया आपको? आप चिड़ियाघर खोलना चाहते हैं क्या घर में? पहले इस घर में इंसानों से ज्यादा आपके कुत्ते बिल्लियां पले हुए। कोई मुझे अपनी पोती को समझाने दो कि मुझे अपने जानवरों के लिए घर का पर्सनल डॉक्टर चाहिए। अच्छा, तो अपने डॉक्टरों की फीस बचाने के लिए आप मेरी शादी करा देंगे? मैं बता रही हूँ, अगर मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। सोबिया अहमद है क्या? नाम, माँ का नाम ले रही है अब्बू? अरे उधर कहाँ जा रही हो? कमरे में, किचन में जाओ, वहां खुदकुशी का ज्यादा सामान मिलेगा। हद हो गई है, तमीज ही नहीं है। मेरा यानी अपनी माँ का नाम ले रही है। ये तो आज तक नहीं हुआ। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके पपी को बस टिक्स हुए हैं, आप गंदी जगह पे छोड़ देती होंगी, ख्याल रखना चाहिए ना। अब देखिए, उसकी दुम उठा के नहीं, अरे आप एक काम कीजिए, मैं अपनी असिस्टेंट से कहता हूँ, अभी आपको कॉल करके समझा देगी, ठीक है? अरे नहीं, रोने वाली कोई बात नहीं। जी। तो ये भाभी काम के वक्त भी काम नहीं करने देती। जितना मर्जी फोन मिला लो वो नहीं उठाएगा। पहली बात, वो तुम्हारा भाई है, और दूसरी बात, वो बाहर से डिग्री लेकर आया है, उसने अपनी आंखें माथे पर रख ली हैं। क्या वो पागल है? कोई इंसान कभी अपनी आंखें भी माथे पे रखता है? अगर वो अपनी आंखें माथे पे रखेगा तो आंखें गिरेंगी और वो अंधा हो जाएगा, बेवकूफ। ओह गॉड, हाय सबा बेगम, इतना सब कुछ पढ़ के तुमने सब गवा दिया है। मुहावरा ना समझकर उर्दू का जनाजा निकाल देती हो। मेरी बात सुने, मैं जनाजा किसी और का भी निकाल सकती हूँ। मुझे मेरे भाई से ना बात करने दें आप। हाँ ठीक है, करो, बल्कि मेरे ख्याल में तो जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इस घर से जाए, अपना घर बसाए। रोज रोज यहाँ पे उसकी शादी का किस्सा खोलकर मेरा बीपी ऊपर नीचे किया रखता है। हाँ जामिर, अब बताइए क्या मसला हो गया? अरे जल्दी घर आओ, मुझे लड़की पसंद आ गई है, तुम्हारा रिश्ता पक्का करना है। देखिए, आपको ना हर लड़की देखते ही अच्छी लग जाती है मेरे लिए, जबकि मैंने ना उसको देखा होता है, ना सुना होता है, ना समझा होता है, ना जाना होता है। ऐसे नहीं होती शादी। रिश्ता तो अब पक्का होके ही रहेगा, चाहे वो एल्फी से हो, समझ बॉन्ड से हो, या फिर मुझे किसी कील के साथ ठोके करना पड़े। समझे? मेरी बात सुनो कान खोल के। अगर तुमने आना है घर तो आओ, और चल के मेरे साथ लड़की को देखना है तो देख लो, वरना मेरी तरह ना पहली रात को अपनी किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लेना। हाँ, किस्मत का लिखा तुमने मुझे कहा है ना? जाहिर सी बात है, आप ही को कबूल किया था ना, मेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन थी? अरे मेरी भी सुन लो, पागलों की तरह लड़ने लग जाते हो। मेरी भी कोई जिंदगी है, क्लिनिक है मेरा, इज्जत है मेरी। मुझे फोन करके मुझसे बात करो ना। जब से आपकी शादी हुई है ना, आप लोगों को लड़ना सुन सुन के मैं आधा बहरा हो गया। और मेरा भी दिल ना गवारों को देख देख के खराब होता है। जब मैं शादी करके बर्बादी की जिंदगी गुजार सकती हूँ तो फिर दूसरे क्यों याशी की जिंदगी गुजारे? मैंने तुमसे कह दिया है, आज आना है तो आना है, रिश्ता पक्का होना है तो होना है। बात समझे कि नहीं? तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई शादी करके? Shut up! और सब जाना पड़ेगा। हेलो, अरे आपने अभी तक दुम उठा के ही रखी हुई है, असिस्टेंट का फोन नहीं आया आपको?
अरे 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 क्या कर रही हो ये? मैं बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी अगर दादापू ने उस डंगर डॉक्टर से शादी कराने की कोशिश की मेरी। भाई हद है, मैं इतनी पढ़ी लिखी और शादी करूँ एक डंगर डॉक्टर से? उतरो उतरो नीचे, ये उतारो रस्सी। अरे तुम्हें अगर खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर किसी दरख्त से लटक जाओ। मेरा बेड क्यों तोड़ने लगी हो? अजीब माँ है आप, बेटी खुदकुशी करिए यहाँ पे और आपको अपने बेड की पड़ी है। तो जो चीज कीमती होगी बंदा उसी के बारे में सोचेगा ना। अरे इस बेड की लकड़ी मेरी अम्मा ने सवात के जंगलात से मंगवाई थी, स्पेशली अखरोट की लकड़ी, बहुत कीमती होती है। बहू इसको बताओ कि ये लकड़ी ढूंढने के लिए मेरा अब्बा भी साथ गया था बंदरों का शिकार छोड़ के असली अखरोट ढूंढने के लिए। अजीब लोग हैं आप लोग, मेरी जिंदगी यहाँ सूली पे लटकी हुई है और आप लोगों को अपने बंदरों और अखरोट की पड़ी हुई है। भाई तो किसने कहा है सूली पर लटको? देखो हमें एक नया रिश्ता मिला है, लड़का बाहर से है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, डंगर वंगर नहीं है। नहीं, मुझे बाहर वाले किसी डॉक्टर से मेरी शादी करनी। अरे उसका अपना क्लिनिक है यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो तुम उसको भी बुला लो, हम इसको बुला लेते हैं, दोनों में टॉस करवा देंगे, जो जीतेगा उसके साथ कर देंगे। ठीक है, फिर मैं टीपू को बुला लेती हूँ। कौन कौन टीपू? वो जो तुम्हें इंस्टा पे मिला था? हाँ, तो इंस्टा पे भी इंसान ही होते हैं। जानती हो उसे? शक्ल देखी कभी उसकी? शादी के बाद यही तो करना है मैंने से। अब मुझे देखें जरा इसे। सोशल मीडिया की आजादी ने तो लड़कियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब लड़का ढूंढ लिया, ना घर का पता, ना खानदान का पता, ना शक्ल का पता, लड़का ढूंढ लिया। देखो माया, तुम ऐसा करो कि तुम अपने डिजिटल टीपू को बुला लो, हम उस डॉक्टर को बुला लेते हैं, दोनों यहाँ पर होंगे, दोनों में आज ये फैसला हो कर रहेगा। ठीक है? डन। हेलो शामिर, कहाँ रह गए हो तुम? जल्दी आओ भाई, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या कर रहे हो? भैंस के आगे बीन बजा रहा। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं यहाँ पे तुम्हें लड़की ले जाने के लिए तैयार बैठी हूँ, आप तो पीछे हटो। और तुम भैंसों के आगे बीन बजा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो। पागल, अगर किसी भैंस ने टक्कर मार दी तो सर पे फोड़ा बनेगा, आलू बन जाएगा। कौन सा मुंह दिखाओगे उन्हें? अरे यार सुनो मेरी बात, तुम ना थोड़ी देर के लिए प्लीज फोन बंद कर दो, आ रहा हूँ मैं, पहुंच जाऊंगा। मेरी बात सुनो शामिर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आई स्वेयर अगर तुम वक्त पे ना पहुंचे ना तो मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आ जाऊंगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ऐसा कर लो, वो जो बारात पे घोड़ी मंगवाओगी ना तुम मेरे लिए, उसी पे बैठ के भाग जाऊंगा मैं, फिर पूरे शहर में ढूंढती रहना मुझे। शामिर, अच्छा बस आप मेरी एक बात सुने, आपने वहां पर जाके ये नहीं कह देना कि मेरा भाई डंगर डॉक्टर है, क्योंकि मैंने उनको कहा है बस डॉक्टर है वो। तुम ना भी बताओ, तुम्हारे भाई की खैर से आदतें खुद बताने को काफी हैं। अच्छा, साला किसका है? भाई तो तुम्हारा है। टीपू, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि तुमने अपनी माँ से बात की है कि नहीं, बस हाँ या ना में जवाब दो। बेबी तुम क्या पिछले जन्म में टीचर थी क्या? हमेशा मेरे सामने एक ही क्वेश्चन पेपर लाके रख देती हो। तुम्हें बताया भी है मैं एग्जाम में वीक था। मतलब तुमने अभी तक अपनी माँ से बात नहीं की? तो कैसे करूँ, इस्लामाबाद में वापस आएंगी तो फिर बात करूंगा ना मैं। और वैसे भी मेरे पास ना उनकी टिकट के पैसे नहीं है, पहले वो जमा कर लूँ तो फिर उसके बाद करता हूँ। और वो जो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए ऑनलाइन भेजे थे, उसकी तुमने टिकट नहीं ली है? नहीं बेबी, एक्चुअली हुआ क्या, वो मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई थी ना, तो मैंने वो चेंज करवा ली। खैर तुम्हें जल्दी किस बात की है, कर लेंगे ना मुलाकात भी। कहाँ जा रहे हैं, वो भी यही है, मैं भी यही हूँ, मामा भी आ जाएंगे फिर। जल्दी के बच्चे, मैं अपनी माँ से कह रही हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें देखा नहीं है, मशरकी लड़कियों की तरह बस रिश्ता आने पर देखूंगी, और तुम मुझे। टीपू सुनो, तुम जल्दी से रिश्ता ले आओ, तुम्हें नहीं पता वरना मेरे दादा ना मेरे किसी से भी शादी करा देंगे। नहीं बेबी, आज तो नहीं आ सकता मैं, आज तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो इस वजह से आज नहीं आ सकता, फिर कभी से। हाँ तुम मुझे बताओ तुम हो कहाँ, मैं आ जाती हूँ मिलने, अभी मिलते हैं। नहीं बेबी, इस वक्त नहीं मिल सकता, मैं इस वक्त वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम में हूँ, तो मैं नहीं मिल सकता तुमसे, अभी नहीं।
अभी वो मजनू की औलाद सही से काटना, बाल देखो कोई कटवट नहीं लगा देना। ये कौन है? नहीं बेबी, वो तुम्हें बताया ना, मैं वेट उठा रहा हूँ तो इंस्पेक्टर मेरे साथ ही खड़ा हुआ है अभी। इंस्पेक्टर? हाँ वही। हाँ मैं ना बाद में बात करता हूँ, अभी वेट उठा रहा हूँ तो ठीक है। ओके बाय 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 बाय। कमाल करते हो यार तुम, कर रहे हो ना बाल। तुमने कौन सा कोई शादी पे जाना, मैयत पे जा रहे हो, तुम्हें किस बात की जल्दी है? ओ भाई, तुम्हें थोड़ा तो तेज चला, इससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाता। ओ भाई, ये रक्षा है, हवाई जहाज नहीं है। पर थोड़ा तो तेज चला, इतना रींग के वहाँ मेरा निकाह मेरे बगैर हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे भी उम्मीदवार है क्या? तू ज्यादा नहीं बोल, समझे ना? रिक्शा चला और तेज चला। ओ भाई, मैं इसी स्पीड में चलाऊंगा, पेट्रोल पैसे ही बहुत महंगे हैं। रोक, साइड पे रोक। अच्छा ठीक है रुक, अभी रोक। बैठ पीछे, बुलाना आता नहीं, पीछे बैठ। लेकिन मैं 10 पैसे नहीं दूंगा। ज्यादा बोलना नहीं, समझे? जस्ट एंजॉय द राइड। अब्बू जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी बच्ची को किसी लफंडर ने फंसा लिया है। वो उसे टाल रहा है। माया ने तो उसे देखा तक नहीं है आज तक। बहुत परेशानी की क्या बात है, भला खुद टल रही है। भला टले या ना टले, लेकिन आपने उस लड़के में ना कोई नुक्स निकालकर उसे घर से उठाकर बाहर फेंक देना है। ओहो, वो लड़का है कोई कूड़ा नहीं जो उठा के बाहर फेंक दे। कैसी बातें कर रही हो? अब्बू जी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी भी ऐसे लड़के से अपनी बच्ची की शादी नहीं करूंगी जिसे आप और मैं तो क्या माया भी ढंग से नहीं जानती है। बहू, ये बंदूक की नाल किस दिन के लिए रखी है? टीपू की आंख लेकर इस पे रखूंगा और मैं घर के चूहे मारूंगा ऐसे। आप इससे चूहे मारे या ना मारे, लेकिन इसमें गोलियां डालने का वक्त आ गया है। गोलियां? तो इसमें गोलियां नहीं है? नहीं है ना, खाली है ये। अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? चश्मे लगाए हुए देख के नहीं चल सकते हो? अरे आपको तमीज नहीं है बात करने की? और चश्मा तो आपने भी लगाया हुआ है। मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। ये मैंने नहीं तोड़ी, वो जब मैं रिक्शा लेके आ रहा था तो मैंने देखा ये पहले से टूटी हुई थी। आपको टूटी हुई हेडलाइट के साथ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मेरी बात सुनो, समझ आइए, तुम्हें तमीज से बता रही हूँ, मुकरने की जरूरत नहीं है। शराफत से पैसे निकाल दो, वरना ऐसा हजूम इकट्ठा करूंगी, इतना मानेंगे सारी उम्र याद रखोगे। ओ मैडम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ऐसे करके मेरे को धमका रही हो। बुला लो जिसको बुलाना है, डरता वरता नहीं हूँ मैं। पहले ही दिमाग खराब है और मजीद दिमाग खराब कर रही है। अजीब किस्म के रिक्शा ड्राइवर हो तुम। रिक्शा ड्राइवर? मतलब मैं ये तुम्हें रिक्शा ड्राइवर लग रहा हूँ मैं? हाँ, देखो मैं रिक्शा ड्राइवर। इस तरह क्या तो कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हैं? अजीब बातें कर रहे हो तुम। तुम्हें क्या इस्तेमारी को बिठा के पूरे शहर में तुम झूले दे रहे थे क्या? चलो पैसे निकालो। तू क्या देख रहा है? अंदर चल। देखो पैसे चाहिए ना, निकालो। में दिमाग की तई। ये लो सारे रख लो और जाकर ना किसी मैकेनिक का दिमाग खाओ। आ जाते हैं बड़े। चुप रहे, ज्यादा बोलना नहीं, समझना? अंदर होके बैठ, अंदर। और हाँ मैडम, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, अब लड़की हो पहले ठीक से सीख लो फिर गाड़ी चलाना। ये चश्मा पहन के हीरोइन बन गए ना, या तो किसी को नीचे दे दोगे आप, या कोई बुलडोजर आपको नीचे दे देगा। देखो बदतमीज रिक्शा ड्राइवर एक हसीनो जमील लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए। देख लो दुनिया, देख लो, ऐसे होते हैं लोग। शेर, गीदड़, चीता, ये सब तो सुना दिया आपने। यस। किसी खवातीन का शिकार किया है आपने? जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Awesome. How are you? Good.
यस थैंक यू। अप्पू जी प्लीज, अप्पू जी। एक्चुअली अब्बू जी आर्मी के रिटायर्ड है ना, तो हमारे घर में जो भी गेस्ट आता है पहले उसकी फिटनेस चेक करते हैं। देखिए जी बड़े मियाँ, हमसे तो आप फासला ही बना के रखिएगा, वरना हमारी और आपकी जंग भी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, हम भी अपना नाप नहीं देंगे। हमारे यहाँ ऐसी वाहियात हरकतें नहीं होती। सॉरी बॉस, प्लीज सॉरी। अब्बू जी शर्मा रहे हैं वो। ओह आप लोग अंदर आए ना प्लीज। प्लीज कम इन सर। आइए 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 आइए। प्लीज कम। थैंक यू। हैव अ सीट प्लीज। हैव अ सीट प्लीज कम। यस। मेरी बेटी बहुत ही खुशगुफ्तार, सलीकाशार, मिलनसार और सुघड़ है। जमाने की हवा तो उसे छूकर भी नहीं गुजरी। टीपू, मैं बता रही हूँ तुम्हें, घंटे के अंदर अंदर रिश्ता लेके पहुंचो, वरना वो हश्र करूंगी तुम्हारा कि तुम याद रखोगे। तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा आज तक। क्यों अब्बू जी? बस जी आप बस ऐसा समझे कि वो शर्म हया की देवी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है और मुंह में तो जबान ही नहीं है। नो टंग एट ऑल, नो टंग। नो टंग मतलब गूंगी है? मैं गूंगी लड़की से शादी नहीं कर सकता मैं। नहीं नहीं नहीं, नो शी शर्मीली। ओह शर्मीली है। शर्मीली है, थोड़ी सी शर्मीली है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बेटे को। वो जब दूल्हा बनकर कमरे में गया, दुल्हन का घूंघट उठाने लगा, तो जैसे ही घूंघट उठाया दुल्हन ने कहा स्टॉप इट, पहले अब्बा मियाँ से परमिट लेके आओ। शी इज लाइक दैट, यू नो। अरे क्या बात है आपकी, इतनी शराफत। क्या शराफत कर रहे हो? हम यहाँ पे लड़की माँ को नहीं बल्कि लड़की को देखने आए हैं। अब्बू जी। ओके ओके बॉय, यू वांट गर्ल विद टंग और विदाउट टंग? अब्बू जी। ओह यस सर अगर विद टंग हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। विद टंग हाफ और फुल? फुल सर। फुल, यू लाइक फुल? अब्बू जी प्लीज। बहू कुछ और कहना है या काफी है? बस काफी है। ओके यस। वो जी मेरा ख्याल है हुस्न की मेरा मतलब है हूर परी को बुला ले। अब हम लोगों से ना मजीद इंतजार नहीं हो रहा है। आजकल के जमाने में इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है, हम देखना चाहते हैं। यहाँ मिलती है, यहाँ इस जगह पे। दिस इज द प्लेस। यस ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज बुला। यस यस। और बेटा क्या काम तुम्हारा? ये तुम सुबह एक्सरसाइज करते हो? बेबी मेरी जान, मैं ना तुम्हें बताया तो है कि मैंने आज बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया। मेरी लेग पुलिंग हो गई है, तो इस वजह से मैं आज नहीं आ सकता। और वैसे भी अगर मैं आज आ गया तो तुम्हारे घर वालों ने मुझे ऐसे रिजेक्ट कर देना कि लड़का लंगड़ा है। टीपू, तुम हर दफा कोई बहाना बना देते हो। तुम इस दफा बस आओगे, खाओ मेरी कसम। बेबी आपके लंबे लंबे बालों की, मोटी मोटी आंखों की और गोल गोल गालों की कसम, मैं कल जरूर आऊंगा, ठीक है? बेबी वो थोड़े से पैसे अगर भिजवा देती तो मैं मेडिसिन लेके ना फौरन से ठीक हो जाऊंगा। फिर वो मम्मा वाला चेक जो है ना वो बोनस हो गया है। हेलो हेलो। नहीं आएगा वो। तुम क्यों उस लफंटर की मिन्नतें कर रही हो? समझ नहीं आ रही तुम्हें बात? वो कह रहा है वो आएगा। वो कह रहा है लेकिन वो नहीं आएगा। बाहर चलकर देखो कितना अच्छा लड़का आया हुआ है, फुल पैकेज है, डॉक्टर प्लस पर्सनालिटी। चलो। अम्मा आप तो रहने दें, आपकी चॉइस देखी है हमने, अब्बा की शक्ल नहीं भूली हूं मैं। क्या कह रही हूँ? चलो ज्यादा बातें नहीं बताऊं, चलो। क्या बात है आपकी सर, शेर गीदड़ चीता ये सब तो सुना दिया आपने। यस। किसी खवातीन का शिकार किया है आपने? जी मेरा मतलब है अब जंगली खवातीन, मादा जानवर हैं। ओ अब तुम यहाँ
अच्छा, तो यही आपकी वो पोती जिसके तारीफों के पुल बांध रहे थे आप? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आप क्या कह रही थी, जरा एक बार और कहेंगे प्लीज? खुश गुफ्तार, मिलनसार, सलीका शार। मिलनसार। अरे इसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बदतमीज लड़की है ये। अरे मैं खुद सुबह मिला हूं, ये ऐसी ऐसी बातें करती है ना, फूल नहीं चढ़ते इसके मुंह से। जब मुंह खोलती है तो फायर निकलते, फायर। ओ हेलो, अपनी बदतमीजियों के बारे में बताओ तुम। दादाबू, ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर। ये वही है जिसने गाड़ी की हेडलाइट्स तोड़ी थी, पैसे भी नहीं देके गया, कंजूस। व्हाट? रिक्शा ड्राइवर? नहीं सर, वो मतलब मैंने तोड़ी है, लेकिन मैं वो हूं नहीं जो आप समझ रहे हैं सर। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कोई रिक्शा ड्राइवर नहीं हूं। और ये सिर्फ बदतमीज नहीं, एक नंबर की झूठी है ये। अरे गिन गिन के जेब में 5,000 रुपए थे, वो दिया इसको, और अभी सबके सामने कह रही है कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। और एक बार और तू मुझे रिक्शा ड्राइवर बुला, फिर देख ये निम्को उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा। बोलूंगी रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर। दादाबू, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है। वीडियो मुझसे पूछे बगैर आपको पता है साइबर क्राइम डिलीट कर अभी क्या? हाँ, हट जाओ। असलियत सामने आ गई। एक आर्मी शिकारी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड। एक साथ 4 गोलियां मारूंगा। तुम्हें तो तुम्हारे पीठ पे मारूंगा तुम्हारे। चुप करें आप लोग सारे, चुप। और आप बड़े मियां, मेरी बात कान खोल के सुने। अगर आपने मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाथ नहीं है, बंदूक है ये, बंदूक। झूठी, अपने रिक्शा ड्राइवर भाई को लेकर आ गई हमारे घर में। हाथ तो तुम्हें लगने चाहिए। निकलो निकलो यहाँ से। यार एक सेकंड रुक जाओ यार। ये न्याय इंकशाफ है भाई। तू रिक्शा कब से चलाना शुरू हो गया? मैं रिक्शा ड्राइवर नहीं हूं। जा रहे हम लोग, हमें भी यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। और आप जो अपनी बेटी को चांद तारों पे बिठा रही थी ना, वो सारे टूट गए हैं। जो इसकी तारीफों के पुल बांध रही थी ना, वो पुल ही टूट गया है। पागल के गिनाओ सबके सब। और हाँ, एक बार और कहती हूँ मैं, खबरदार जो आप में से किसी ने भी मेरे भाई को रिक्शे वाला बोला तो। ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है, तो चुप करो। ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है, बल्कि डॉक्टर है। इज अ डॉक्टर। या आई एम अ डॉक्टर, सबको पता है। आई एम नॉट अ रिक्शा ड्राइवर। अरे रिक्शा ड्राइवर है ये। निकलो निकलो यहाँ से। रिक्शा ड्राइवर। आई सी यू। अरे जाओ यहाँ से। कौन लोग हैं ये लोग? अरे चल। कौन लोग थे? कहाँ से ले आई हो? मैं तो पहले ही कहता था, तुम्हारा भाई जो पार्ट टाइम क्लिनिक चला रहा है वो रिक्शा ही था। ये हमसे झूठ बोलता रहा है। अरे मुझे आप लोगों से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और पहले भी बता चुका हूं ना, मैं देर हो रही थी, गाड़ी खराब हो गई थी, तो रिक्शा नहीं लेता तो और क्या करता? और बार बार कॉल भी तो कर रहे थे आप लोग। हाँ, तो तुम्हें किसने कहा था आगे बैठने के लिए? पीछे बैठ जाते ना। अरे वो कमबख्त रींग के रिक्शा चला रहा था, मतलब पैदल चलने वाला आदमी भी हमसे आगे जा रहा था। तो तंग आकर मैंने उससे कहा कि तुम पीछे बैठ जाओ, मैं चलाता हूँ। शुक्र करो रिक्शा था, बैलगाड़ी नहीं थी, वरना तुमने उसके साथ भी चिपक जाना था। इतनी अच्छी लड़की थी, शादी होके इस घर में आती तो कितनी रौनक होती। जी, मैं कहता हूँ ऐसी रौनक लग जाती ना कि घर की दीवारों से मोहल्लेदार जुड़े रहते। अरे इतनी 6 गज लंबी जबान है उसकी, मुंह खोलती है ना तो जानती नहीं आप क्या क्या निकलता है। ओहो, चुप करो। क्या बुरा है? अपने हक के लिए तो बेचारी बोल रही थी। अब खुद सोचो, कहाँ डॉक्टर का रिश्ता और कहाँ एक रिक्शा वाले का। अपने दिफा में बोल रही थी भाई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लड़की वैसे अच्छी है। बेगम, मैं तो कहता हूं कि हमें एक बार उनके घर दोबारा जरूर जाना चाहिए। शामिर की डिग्री दिखा देंगे वहां जाके। और तुम उस लड़की की माँ के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं उसे फौरन सेट कर लूंगा। फौरन क्या? मेरा मतलब है मना लूंगा। चुप करके बैठे आप। लड़की की माँ को सेट नहीं करना, हमें लड़की को सेट करना है। एक तो पता नहीं आपको क्या हो जाता है, जहां लड़कियों की औरतों की बात नहीं छिड़ती, उधर आप अपने ट्रैक से फौरन उतर जाते हैं। टर्की है तो मेरे कहने का मतलब है कि टर्की है वो जगह जहां से मैं अपनी ख्वाबों की शहजादी लेके आऊंगा। ऐसी WWF की रेसलर से शादी नहीं करनी मुझे। मां नहीं तो बहुत शुक्रिया आप लोग के नाश्ते का, जा रहा हूं मैं। लगता है हमारी बात सच होती जा रही है। आप चुप करके नाश्ता करें प्लीज।
था कि मैं टीपू के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ना उस रिक्शा ड्राइवर से और ना ही किसी डंगर डॉक्टर से। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ टीपू से कोर्ट मैरिज करने। जी मेरी टांग, क्या हुआ? मेरी टांग टूट गई। सत्यानाश, पता नहीं किस कमबख्त ने ये सारा यहाँ फेंक दिया था। बेड़ा गर्क उसका। ओहो बहू, ससुर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से कोर्ट मार्शल लग सकता है। अबू जी, आपने किया ये सब कुछ? अरे मेरी तो टांग टूट गई। क्या जरूरत थी आपको? यहाँ कौन से कुछ शादियाने बज रहे इस घर में जो आपने तेल फेंक दिया सारा? भाई शादियाने बजाने के लिए तो तेल बिछाया था, हमें क्या पता था शादियाने की जगह तुम बच जाओगी। क्या ऑल फॉल बोले जा रहे हैं आप? मुझे तो लग रहा है मेरी टांग ही टूट गई है। देखो बहू, दुश्मन को उनके घर तक रखने के लिए कंट्रोल लाइन पर हम कांटे बिछाते थे। माया हमारी दुश्मन बन गई है, कांटे हमारे पास थे नहीं, हमने तेल बिछा दिया। अबू जी, मैं डूब गई आपके इस तेल में। हाय अल्लाह मेरी। कोई बात नहीं, चलो उठो उठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। आओ आओ शाबाश। किसका फोन है? हाँ बेबी। टीपू, क्या घर से निकल आई? मैंने कब कहा था तुम्हें घर से निकलने के लिए? तुमने नहीं कहा था, लेकिन मैं आ गई। अब हमें जल्दी से शादी करनी होगी। क्या तुम पागल तो नहीं होगी? शादी? नहीं 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 बेबी, बेबी मेरी अभी हॉस्पिटल में एस्केलेटर पर है। जानू, एस्केलेटर नहीं, वेंटिलेटर। ओहो, स्पेलिंग्स छोड़ो, इमोशंस देखो, इमोशंस। मैं यहाँ आईसीयू के बाहर हूँ और आई कांट सी इट। लोग क्या कहेंगे? तो ये तो गुड हो गया ना, हम सबको कह देंगे मम्मी जी की तबीयत खराब थी उनकी, और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इनकी शादी हो जाए। बस अब तो बहाने ना बनाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत गर्मी लग रही है। ओके जी जी जी, आया आया आया। बेबी डॉक्टर साहब आ गए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। टीपू, टीपू, टीपू। देखो मेरी बात सुनो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेबी, बेबी मामा फोत हो गई। बेबी मैं यतीम और मिस्कीन हो गया। बेबी अब मुझे ज़कात भी मिल सकती है। बेबी, बेबी मैं तदफीन करके आ रहा हूँ। टीपू, टीपू, ओ बाय बाय बाय। टीपू। टीपू, टीपू,
टीपू 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 बेबी बेबी मैं यतीम हो गया बेबी बेबी मम्मा नहीं रही बेबी मम्मा नहीं रही तुम पी लो मेरे तो गले से नहीं निकल रही है मैं जा रहा हूँ उनकी तदफीन के लिए दुआ करना कि उनकी बख्शिश हो जाए आस्ता ला विस्ता बेबी नहीं बेबी ये मुझे दे दो कब्रिस्तान जाना ना गर्मी बहुत ज्यादा है मैं रास्ते में पी लूं बाय बेबी ये तो ऊंचा है। अच्छा कोई और तरीका भी नहीं है। चलो बहुत हिम्मत देना। ओ बहन जी, अरे भरी जवानी में क्यों मरना चाह रही तुम? मौत का फरिश्ता? अरे यार कूद जाओ। हटो यार, जाओ। सुकून से खुदकुशी करने दो मुझे। अच्छा सुनो, क्यों कूद रहे हो? सबने शादी से इनकार कर दिया इसीलिए? जाओ यार यहाँ से, आराम से बनने दो मुझे। अरे सुनो तो, एक काम करो, वो कूदने से पहले इतना बता दो कि क्यों कूद रही हो, क्योंकि तुम कूद जाओगी यहाँ सीन हो जाएगा, फिर प्रेस वाले आएंगे मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि एक लौता चश्मदीद गवाह तो मैं ही हूँ। तो पुलिस को उन्हें क्या बताऊंगा? अजीब इंसान है यार तुम। एक खूबसूरत जवान लड़की खुदकुशी करने जा रही हो और तुम उससे ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। जाओ यार। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे दादा बेचारे भी तो आएंगे रोते हुए। अगर मैंने उन्हें बताया नहीं तो गोली वोली भी मार सकते हैं। हटो यार। ठीक है उतरो, अभी क्या अभी? चलो हाथ रखो यहाँ पे। कुछ क्यों कर रही थी? अल्लाह मेरा पैर इतना दर्द है, मैं कैसे चलूंगी, कैसे काम करूंगी सारा दिन। बहू ये जूस पी लो। शुक्रिया। अब्बू जी, माया सुबह से कमरे से नहीं निकली है, मेरे पैर का भी पूछने नहीं आई, हालांकि मैंने तो इतनी हाय दुहाई मचाई थी। भाई तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी एक एक रम्स को जानती है, तो भाई इतनी दुहाई कैसी? क्या मतलब है आपका? है मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ चोट लगने का? अबू जी प्लीज आप जाकर देखें ना उसे, कहीं उसने असली में खुदकुशी तो नहीं कर ली। खुदकुशी? देखो अगर खुदकुशी की होती ना तो बेड टूटने की आवाज यहाँ तक आती। लेकिन एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी दुहाई में बेड टूटने की आवाज दब गई हो? नहीं नहीं अबू जी क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ना करे। मेरा बेड, मेरा बेड, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, माया। भाई ये तो दोनों पांवों पे चल कर गई है और सारे काम मुझसे करवा रही है। हेलो बहू, फैसला सुनाओ। अब्बू जी ने निकाह खां को बुलवा लिया है और आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलवाया है ताकि आपके सामने आपके भाई का निकाह हो जाए। देखो मैं काम करो, अपने घर वापस चली जाओ। वैसे भी वो सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
थोड़ा सा डांटेंगे, शायरी का दी लगाएंगे, पर फिर तुम्हें रख ही लेंगे, क्योंकि घर वाले ना सर फिरी चीजों को रख ही लेते हैं। तुम जो सर खराबी कह रहे हो। हाँ कह रहा हूँ, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम समझ रही हो? I mean, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी समझदार इंसान को साथ ले जाओ। मैं भी ना, अरे मैं ही चाहता हूँ, मुझसे ज्यादा समझदार कौन मिलेगा तुम्हें। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, हो सकता है मान जाए और तुम्हें माफ कर दें। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दादा की गोली से डर लगता है। तुम चुप करो, मुझे सोचने दो क्या करना है। ओके। अबू जी देख रहे हैं, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या होगा हमारा, ये क्या हो गया अबू जी? 1 घंटे से गर्दान कर रही हो, बता नहीं रही हो कि क्या हुआ। पोती, आपकी पोती मेरी नाक कटवाकर आपका शिमला रोलकर भाग गई उस इंस्टा वाले लफंगे के साथ। भाग गई है? हाँ। यानी कि दुश्मन हमको देख के भागता नहीं था, पोती भाग गई है। चीता हमारे कदमों में आके बैठ जाता था और ये भाग गई है, तेल की धार में भाग गई है। मुझे नहीं पता कि तेल की धार पर भागी है या खिड़की से कूद कर भागी है, लेकिन बहरहाल वो भाग गई है। हम क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया वालों को? यही मुंह दिखाएंगे ना, और कौन सा मुंह दिखाएंगे। और देखो, सर्जरी के पैसे मुझसे मत मांगना, पहले ही पोती का सुन के मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। मेरा ब्यूटी शॉट बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। और आपको इस मजाक क्यों सूझ रहे? अरे आहिस्ता बोलो, मेरे कान के पर्दे फाड़ोगी क्या? कान के पर्दे छोड़ दें आप, इस वक्त जाकर उसे ढूंढ कर लाएं। आपके मरहूम बेटे की इज्जत दांव पर लगी हुई है, खुदा के वास्ते उसकी इज्जत बचा लें, ढूंढें अपनी पोती को। बहू, इज्जत पे बात आ गई है, सारे मुलाजिमों को इकट्ठा करो। याकूब, सलीम, काशिफ, इधर आओ। तो जल्दी आओ ना। सुनो, जाके जीप के टायर सीधे करो और हमारी गन तैयार करो, जाओ। क्या हो गया अबूजी? अब जीप के टायर सीधे होंगे? अरे तब तक तो वो पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। आप कार निकालें, जीप छोड़े। टायर और जीप मैं खुद देख लूंगा, चलो मेरे साथ। हाँ चले चले चले, जल्दी करो। तुम चाहती क्या हो? ना खुद घर जा रही हो, ना मुझे जाने दे रही हो। टाइम देखो क्या हो रहा है, अटक के रह गए यहाँ। तुम्हें तरस नहीं आएगा एक लड़की को अकेला छोड़ के, वो भी रात के इस पहर? तुम्हें खुद पे तरस आया था अकेले इस तरह घर छोड़ते हुए, जो मुझे तुम पे तरस आए। और पता है, अभी तुम्हें बचाया नहीं होता ना तो तुम ऊपर होती और फरिश्ते तुम्हें डंडे मारे होते, डंडे। अल्लाह, कितने संगदिल इंसान हो तुम। एक जिंदा इंसान के मरने की बातें कर रहे हो। तौबा तौबा तौबा। अच्छा सुनो ना, क्या है? तुम टीपू से बात नहीं कर सकते हो, उसको मना लो, वो मुझे घर ले जाए। मैं उसे मनाऊंगा नहीं, मैं ना वो मिलेगा तो उसे दफनाऊंगा। मना नहीं सकते हो। और तुम्हें पता क्या है टीपू के बारे में? प्यार मोहब्बत की बातें करती हो ना, तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, एड्रेस है ना, गली नंबर है ना, मोहल्ला है ना, शहर है। इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? इंस्टा पर है वो। और इंस्टा पर भी ब्लॉक कर चुका है तुम्हें वो। भागने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम भागे तो मैं सबको बोलूंगी कि मेरा शौहर निकाहनामा फाड़ के भाग रहे। अगर मैंने टीपू का नाम ना लिखा होता ना खत में, तो घर चली जाती मैं आराम से, सुकून से। एक काम करो, तुम ना मुझे अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। वाह, मतलब ऊपर वाले ने मतलब दिमाग दिया ही नहीं है तुम्हें। क्या एक से बढ़ के एक आइडिया आता है ना तुम्हारे दिमाग में? मतलब तुम घर में नहीं हो और मुझे भी घर से निकलवाना चाहती हो। वेरी गुड। हाँ, घर लेके जाऊंगा तुम्हें तो क्या बोलूंगा अपनी बहन से? किसको लेके आया हूँ? फिल्म स्टार को। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
कोई मर्दानगी नहीं है तुम में, बहन से डरते हो? शामिर अहमद किसी से नहीं डरता, बस बहन से कभी कभी थोड़ा सा। सही है, मैं कॉल करता हूं, पर बीच में नहीं बोलना, ओके? गुड गर्ल। हेलो। हेलो। अरे भैया जी, रात गए कहाँ से फोन कर रहे हो? घर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक है? अरे भाईजान, मैं एक मसले में फंस गया हूं, मैं बहुत ही बुरी तरह। और आपको याद है ना वो लड़की, आपको याद होगा वो। अबे जो भी है ले आ जल्दी, शाबाश, घर ले आ, आजा ले आ घर। गोरी के सर पर सच के सेहरे के फूल कहेंगे, तुम मिले तो प्यार मिला है, तुम मिले तो प्यार मिलाए रे। कितनी बार मैंने आपसे कहा है, रात को सोने से पहले ना उल्टा सीधा मत सोचा करें, दिमाग पे असर पड़ता है। जाएं, जाकर सो जाएं। असर तो अब तुम पर होगा, जब भैया जानी ले आएंगे चंदासी भाभी। फोन आया था अभी शहजादे का, किसी लड़की के चक्कर में फंसा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फोन करें आप उससे, मैं अभी बात करती हूँ। क्यों खर्चा करा रही हो? अभी आने वाला होगा लड़की वालों का फोन, तुम बस इसकी तैयारी पकड़ो कि उसको छुड़ाना कैसे पुलिस वालों से। अरे क्या देख रही हो? घर जाना सही नहीं होगा वैसे भी। घर जाओ अपने घर। आइए दादा बू, दादा बू, दादा बू, we are here। पागल हो गए हो क्या? अरे फाइनली ये लोग आ गए, अब अपने घर जाओ। पागल हो गए हो तो हर वक्त बंदूक लेके फिरते हैं क्या? सर 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 जो इस ड्राइवर के साथ भाग गई है। नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है, लेकिन प्लीज इसको यार नीचे करे, मुझे गोली लगी तो मैं मर जाऊंगा ना यार। यार कहा आपको, यार कहा से? यार का सर आई एम वेरी सॉरी, गलती से निकल गया। इस बात पे आप मुझे गोली तो नहीं मारेंगे ना? सर सुनिए, तो मैं आपसे एक सीरियसली एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं अच्छी लगी तो आप मुझे गोली मार देना। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। सर बात दरअसल ये है कि ये जो सारा रायता फैला है ना, ये इसका जिम्मेदार मैं हूँ। सारी की सारी गलती मेरी है। वो मैं और ये हमने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं था, और फोन पे ही बातें करते रहते थे हम, और इतनी बातें की कि पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे। अब पता चल गया तुम्हें? हाँ जी बिल्कुल, अब तो बिल्कुल पता चल गया। और वो मजाक में ऐसे ही आउट ऑफ फन मैं अपना नाम इसको टीपू बताता हूँ। हाँ झूठ बोल रहे? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, टीपू मैं ही हूँ, मेरा ही नाम टीपू है और मैं ही टीपू हूँ, टीपू का कोई वजूद नहीं। और मजाक में ही देखिए, हाउ फनी, ये पगली घर से भाग गई। देखिए तो अब तो आप लोग आ गए हैं ना, तो अब आप लोग इसको अपनी प्यारी गाड़ी में बैठा के ले जाइए, अपनी प्यारी सी जीप में बैठाएं। चलो तुम्हारे दादाजी आ गए, छुट्टी हो गई। छुट्टी तो मैं करवाऊंगा तेरी। देखो पकड़ो इसे। अरे सर, अरे इसकी क्या जरूरत है? चल मैं चल रहा हूँ। सुनो लड़की, तुम्हारे नाखलफ भाई ने
रूप बदल बदल के मेरी पोती को फंसाया। जब वो घर से निकल गई तो वो कमीना मुकर गया। बड़े मियाँ, हमें तो अपने साले पर पहले ही शक था। इधर उसका फोन बजा, उधर गाड़ी भगा निकला। ओह, ऐसे लव्स कमीना बहुत फिट बैठता है उस पर ईमान से। कुछ शर्म नहीं आती है? कोई मौका नहीं छोड़ते आप मेरे भाई की बेइज्जती करने का। सोच समझ के बोला करें आप। अपनी बेटी के बदले में ना इन लोगों ने आपको यहाँ नहीं रखना, घर भी जाना है। तो क्या गलत कह दिया मैंने? मैं जैसा भी हूं, लेकिन किसी की लड़की को निकालने की जरूरत नहीं हो सकी। होगी भी नहीं, क्योंकि किसी की लड़की ने आपको कभी घास नहीं डाली। गधो, बात सुनो। बहू, फैसला सुनाओ। अब्बू जी ने निकाह खां को बुलवा लिया है और आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलवाया है ताकि आपके सामने आपके भाई का निकाह हो जाए। हम लड़की वाले हैं, जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लड़के वाले हैं इसलिए हम लोग सारी जिल्लत बर्दाश्त करें। मेरा एक ही भाई है, उसकी शादी के लिए पता नहीं मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे, सब चिकना चूर कर दिया आप लोगों ने। अरे बेबी, तो अपने भाई को बांध कर रखती ना, कंट्रोल में रखती जरा। अब अपने सारे अरमान उसके वलीमे पे निकाल लेना। अब्बू जी, निकाह कहाँ रह गया? आखिर कॉल करे ना उसे। आने वाला है। हाँ, मैं सामान लेकर आती हूँ जरा निकाह का। मैं इनको जरा घेरे में रख रहा हूँ। ओए, हिलना नहीं। हाँ, थोड़ा सा बैठो, बैठो, थोड़ा बैठो, फिर उठो, फिर थोड़ा सा बैठो, और अब बैठी रहो, उठे नहीं। मेरे बाप की तौबा, आइंदा के बाद जो किसी के साथ मैं नेकी करूं कोई, अब तो ना बुरा इंसान बन के जिंदगी गुजारूंगा मैं। अरे मैंने सोचा था तुम्हारा भरम रह जाएगा, वो तुम्हारे दादा आएंगे, मुझे थोड़ा डांट लेंगे, उसके बाद तुम्हें लेके घर चले जाएंगे, और उन्होंने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रख दिया है। और बनो तुम टीपू सुल्तान। शराफत से सच बता देते ना तो दादा तुम्हें घर छोड़ देते और मुझे यहाँ ले आते। अरे मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर फेंकने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि जैसे टीपू मिलेगा सहरा बांधेंगे उसे और बेटी रुखसत कर देंगे। खाम देखो, मैं तुम्हें दिल से, मतलब बहुत ही सीरियसली दिल से कह रहा हूं कि तुमसे शादी नहीं करने वाला, नहीं करूंगा मैं। हाँ? तो मैं कौन सा मरे जा रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए? जाओ मुंह धो के रहो तुम। मैं तो अपने टीपू से शादी करूंगी। उसका तो नाम मत लेना, उसका तो नाम मत लेना, वरना ये कुर्सी उठा के ना तुम्हारे सर पे मारूंगा मैं। अच्छा, उठा लो, उठा के दिखाओ। ये तुम्हें देख रहा है? हाँ। मैं शक है। हाँ। एक बार मेरे हाथ खुल जाए, ये कुर्सी तो मार के रहूंगा मैं। गाजी साहब, लड़का और लड़की थोड़े से एडवेंचरस है। वो चाहते हैं कि उनके हाथ पांव बांधकर उनका निकाह पढ़वाया जाए। वो बच्चे असल में टिकटॉक के शौकीन है ना, आप तो जानते ही हैं आजकल टिकटॉक पर। जी जी, मैं भी टिकटॉक पर हूँ। मुझे लग रहा है दादा वो हमारा जबरदस्ती निकाह करा देंगे। कसम है तुम्हें, कसम है। जैसे ही टीपू मान जाए ना, खुदा के वास्ते मुझे तलाक दे देना तुम। खुदा का वास्ता है, मैं तो हाथ पैर जोड़ के कहूंगा कि भाई साहब अपनी इस बला को लेके जाओ अपने साथ में। खामखा में मेरे गले डाल दी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुम्हारे गले वाली नहीं लगने वाली। तो मैंने तुमसे कौन सा कहा है आ गले लग जा खामखा में? पर देखो, अपनी बात से मुकरना नहीं है। जैसे ही वो कमबख्त आए ना, तुम कमबख्त उसके साथ चली जाना। अजीब तुम सड़ेल इंसान हो भाई। मिजाज देखा है तुमने अपना? तुम्हारे साथ लड़की तो क्या चुड़ैल भी नहीं रहना चाहिए। तुम भी चुड़ैल से वैसे कम नहीं हो। थैंक यू। कपड़े भी सफेद पहने हैं, आके चिमट गई मुझसे। 21वीं सदी में हाथ पांव बांध के कोई किसी की शादी कराता है भला? मैं तुम्हारे दादा को बद्दुआ दूंगा, जब दुश्मन हमला करेगा उनकी बंदूक नहीं चलेगी। वेरी गुड। नाउ रेडी, क्विक मार्च, क्विक मार्च, स्ट्रेट, सीधा, और अप, और अप। हाँ बहू, सब रेडी है? जी जी जी, सब रेडी। चले आइए मौलवी साहब, आइए आइए आइए।
कबूल है। कबूल है। एक और साइन कर दे। बेगम साहिबा, अब क्यों मुंह बनाए बैठी हुई हो? अब तो खुश हो जाओ। पुलिस में बात भी नहीं गई और मुफ्त में भैया जी का निकाह भी हो गया। मुझे शामिर से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का किसी लड़की को वर्गला के घर से भगा भी सकता है। शक्ल से कितना मासूम लगता है, मीसरा कहीं का। हाँ, तवक्को तो हमें भी नहीं थी कि हमसे बड़ा काम कर लेगा, लेकिन बड़े सही कहते हैं कि सूरत पर मत चाहिए हो। क्या यहाँ सुना है तुमने? मैं सोऊंगा वहां बेड पे। मैं सोफे पे नहीं सो सकती, तुम सोफे पे सो, मेरी कमर अकड़ जाएगी। देखो ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नहीं सोना ना तो बाहर चांदिल करे जाके सो जा। और साइज देखा है मेरा, कैसे पूरा आऊंगा उस पर? तुम कर लोगी एडजस्ट। और वैसे भी कंबल भी एक ही है, तो अगर चाहिए तो सभा से ले लो जाके, वरना बर्दाश्त करो। चलो उठो ना, मुझे लेटना है। थैंक्स। और लाइट भी बंद कर देना।
जिससे तुम मुझे डरा रहे हो ना, वो तुमसे कई दर्जे बेहतर इंसान है। तुम तो मुझे सड़क पे रोता हुआ छोड़ गए थे, वो मेरे घर वालों के सामने ना सिर्फ मेरी ढाल बना, बल्कि अपने घर में भी इज्जत से रखा हुआ है उसने मुझे। शामिर, ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। अच्छा, और वो जो महारानी भगा कर लायो, कोई मेरे लिए लायो? हाँ, मैं उसकी हिदमतें करूंगी, मैं उसे उठाऊं, मैं उसे नाश्ते कराऊं, मैं नहीं करने वाली ये सब कुछ। अरे सबा काम डाउन है, और क्या जरूरत है तुम्हें उसकी खिदमतें करने की? अरे वो टूंडी थोड़ी है, अपने काम खुद कर सकती है वो। और भगा के नहीं लाया मैं उसे, खामखा में मेरे गले डाला है। अच्छा, गले लगाने के लिए ना आशिकी करने का शौक भी तुम्हें ही था, अब भुगतो। एक दिन की दुल्हन है वो, उसके खाने पीने का इंतजाम करो, चलो फुटो। अरे मुझे क्लिनिक जाना है। सुनिए, ये इस्त्री कर देंगी? वो मैंने असल में तैयार होना है। हाउ स्वीट, सदके जाऊं मैं तुम्हारी शर्माहट पे। जैसे फटाफट भागकर शादी करने का शौक था ना, वैसे ही जल्दी जल्दी अपने कामों पर भी लगो तुम। हमने यहाँ पर कोई खिदमत गुजारी का सेंटर नहीं खोल के रखा हुआ। आज के बाद कपड़े इस्त्री करना और कपड़े धोना तुम्हारी ड्यूटी है, समझी? और तुम, सुबह का नाश्ता और रात का डिनर तुम्हारे जिम्मे हैं? अरे मेरे पास वक्त कहाँ है? मैं जी, झाड़ू पोछा वो मैं तुम दोनों को सोच कर बताऊंगी। चलो, किचन में चूल्हा जल रहा है, जाओ अंदर। और तुम, वो सामने इस्त्री रखी है, पहले शामिर के कपड़े इस्त्री करो, उसके बाद मेरे। ऐसी आशिकी सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी तुम लोग ना याद रखोगे। मेरा नाम भी बच्चू सबा है, सबा। यार काम के लिए लेट हो जाऊंगा। जाओ, ये क्या ड्रामे कर रही हो एबनॉर्मल से? मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा भला ऑफिस गया है, ये क्या जलजला जदगान बन के बैठ गए हो? कांपना तो बंद करो। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, क्लिनिक जा रहा था तो लग रहा था कि हल्का फुल्का दर्द है। वहां पहुंचा तो एहसास हुआ कि ये तो जानलेवा है। और सर्दी, भाई वो सूप पिलाओ ना इसको। हाँ, सूप पी लेता हूँ मैं। मेरा सर, बहुत दर्द हो रहा है। किस किस्म की आवाजें निकाल? अरे क्या हो रहा है ऐसे? सर दबा दो। हाँ, सर दबा दो बेटा, कंधे भी दबाओ, बल्कि गला नहीं। नहीं, सर दबा दो इनका। हाँ हाँ, मेरा सर दबा दो प्लीज। हाँ, मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, इनको दर्द है? दर्द है? इनको दर्द। आप ठीक कर दो। नहीं, थैंक यू। मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो इसको कहाँ दर्द है? अभी हाथ में हो रहा है सर। क्या? नहीं, वो दर्द एकदम उठा तो।
अच्छा नहीं किया तुमने मेरे से रात को सर दबवा के। तुमने भी अच्छा नहीं किया था मुझे सर्दी में सुला के। रिवेंज इज ओवर। और वैसे भी तुमने इतने दिल से मुझसे माफी मांग ली थी, तो चलो तुम्हें माफ किया। माफी मांगती है मेरी जूती तुमसे। तुम जाओ जाके टीपू को ढूंढो ताकि तुमसे जान छूटे मेरी। मुझे पूरे शहर में उस नामुराद के पोस्टर लगा दिए मैंने, फिर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन सी गुफा में जाके छुप गया है रीच का बच्चा। शायद उसे अंदाजा हो गया कि लड़की के ससुराल नहीं जा सकता। तुमने मुझे लड़ाकी बोला? लड़ाकी सुना तुमने? अरे मैंने बोला लड़की, ऐसी लड़की। बिना कुछ भी सुन रही हो आजकल। अरे याद आया, देखो मेरी जेब में क्या है। खाओगी? पूरी नहीं। छोड़ो। सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि लग जाएगी। तब जल रहा है, अंधा हो जाता तो। सॉरी। अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म करना है। तुम जाओ जाके टीपू को ढूंढो। शाम होने दो, फिर चलते हैं। तुम तैयार हो जाना, दोनों चलेंगे। और ये लो तुम्हारे लिए लाया। अल्लाह करे टीपू मिल जाए। मैंने कौन सा उस चीटर के साथ चले जाना है। बस मेरी अनार रह जाए, मुझे घर ना वापस जाना पड़े। क्या हो गया है? क्या हुआ है आपको? अरे क्या हुआ है? ये सर्कस करते हुए क्यों आ रहे हैं? सर्कस नहीं कर रहा था, टांग में चोट लगी है। तो सामने वालों का टीपू है ना, वो पीछे लग गया था। मैं उससे भागा और सीधा जाके दीवार में जा लगा। वैसे ये टीपू की जगह अगर टीपनी होती ना, तो आपने यकीनन उसके गले जाके लगना था, ना कि दीवार के अंदर। हाँ यकीनन। चलो। अल्लाह, मेरी गर्दन तोड़ेंगे क्या आप? अपना वजन भी तो डालिए। कहाँ डालूं? कमाल है, मतलब हर गली कूचे, खड्डे, कोने, यहाँ तक कि गटरों के ढक्कन को उठा के भी ढूंढ लिया हूं, और तुम्हारा वो कीड़ा मिला नहीं। यार ठीक आदमी है। सुनो, ये अपनी अम्मा के साथ ऊपर तो नहीं निकल गया? अल्लाह ना करे। अच्छा अब खाना तो खा लो, फिर चलते हैं। ये तो मैं खाती ही नहीं। तो इतना इतरा के ऑर्डर क्यों किया था? वो तो मैं वेटर के सामने शौकी बन गई। लो भाई, मतलब दुनिया जहान की खूबियां तो आप में थी ही, ये एक बची थी कि शौकी नहीं है लड़की, और वो भी निकली आप। वाह। अच्छा ला, ये तुम खा लो, वो मैं खा लूं। ओके। थैंक यू। खाओगे? क्या देख रहा है? चल चल। चल बिना। क्या नाम बताया है तुमने? टीपू? हाँ। सत्यानाश तुम्हारा। मेरे मियाँ को डरा के उसकी टांगे तोड़ दी तुमने। अब पूरे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। अरे क्या कर रही हो? बीबी एक मिनट, मैं नहीं जानता आपके खावंद को। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रही। मैं माया से मिलने आया हूँ यहाँ पे, प्लीज माया को बुला दे। अच्छा,
अब तुम माया के पीछे पड़ गई, अब तुमने माया की टांगे तोड़नी है। बेशरम बेहया, तुम अब मेरी भाभी के पीछे पड़ोगे? मैं पीछे पड़ोगे? क्या नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी, कौन है? नहीं लगी, ये ले। टीपू, माया, माया, तुम क्या इसे जानती हो? हाँ बताओ बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ इन्हें। अब कजन है मेरा, अभी अभी आया है। कजिन है? कौन है ये? शक्ल शगुफ्ता एजाज और हरकतें नैयर एजाज। छोड़ो, आओ ना, अंदर आओ। हाँ चलो चलो। आओ टीपू, हाँ माया, तू चल, मैं आया। बैठो ना। तुम्हें कैसे पता चला मेरे घर का, मेरी शादी? अरे ये सब पुरानी बात है, पता चल जाता है। हमारा एक फ्यूचर फ्रेंड, उसने बताया। म्यूचुअल। एग्जैक्टली, उसी ने सारी रिपोर्ट दी है मुझे। उसने तुम्हें ये रिपोर्ट नहीं दी कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी जलील हुई हूँ? और अगर तुम मजीद जलील होने से बचना चाहती हो ना, तो फौरन से 5 लाख रुपए दे दो मुझे, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर सबको बता दूंगा कि हमारा इलू इलू चल रहा था। और अपनी उस नैयर एजाज भाभी को तो जानती हो तुम। अच्छा, माया को धमकी दे रहे हो तुम? मेरी बात तमीज से सुन लो, जिससे तुम मुझे डरा रहे हो ना, वो तुमसे कई दर्जे बेहतर इंसान है। तुम तो मुझे सड़क पे रोता हुआ छोड़ गए थे, वो मेरे घर वालों के सामने ना सिर्फ मेरी ढाल बना, बल्कि अपने घर में भी इज्जत से रखा हुआ है उसने मुझे। उसको पता चला ना, इतने जूते मारेगा, नाम भूल जाओगे तुम अपना। अरे देख लेंगे उसको भी, ऐसे जूते मारेगा। अब भाई ये कौन है माया? डाकू, पैसे मांग रहा था। तेरी तो पता है कितने सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज तुझे मार के ना मैं फेमस हो रहा हूं। नहीं भाई, मैं डाकू नहीं हूँ, मेरे पास तो गन भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ये ना आपके साथ खोखा कर रही है, खोखा। धोखा, हाँ देखो, खुद मुंह से बोल रही है, खुद मुंह। मैं तो टीपू हूँ, टीपू छोटा सा होता था, बड़ी शरारत करता था, माया का बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ मैं। अरे तेरे को तो मैं कब से ढूंढ रहा था बेटा। कोने में चल बेटा। भाई मैं लड़का नहीं कर, भाई मेरे चश्मे रह गए वहाँ पे, भाई मेरे चश्मे। हाँ भाई, अबे मुने क्या कह रहा था? हैं? क्या कह रहा था? मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि घर में मेरा सुनने वाला आला जो है वो कहीं गुम गया है। दादा जान, मैं कह रहा हूँ कि मैं ही असली टीपू हूँ, कर्ज वाला। हाँ ओरिजिनल, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। तो बात सारी ये है कि अगर आपने मुझे अभी 5 लाख रुपए कैश ना दिए तो मैं वहां जाकर माया को वर्गलाकर दोबारा से भगा कर ले जाऊंगा। अरे वाह, तुमने एक बहादुर शख्स को डरा दिया। मैं डर गया। बहू जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी बेटा। जी अबू जी। बहू भाई, वो ये जो अपना टीपू है ना, इसको 5 लाख रुपए की जरूरत है। वो दीवार पे वो नोटों का थैला लटका हुआ है ना, वो जल्दी से ले आओ ताकि अपने टीपू को दे दो। मैं घबराया हुआ थोड़ा सा। ले आओ वाकई में अबू जी? ले आओ, वो भर के लाना। हाँ। आप जैसे होते हैं शरीफ लोग, जो पैसों के लिए इज्जत की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। मेरा मतलब है कि इज्जत के लिए पैसों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, वो भी नहीं हूँ। हम बिल्कुल ऐसे नहीं है। बस नोट आ रहे हैं और तुम अयाशी करना। अबे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? तू असली टीपू है? माया के घर से निकलते वक्त तेरी मनुष्य शक्ल हर जगह नजर आई थी हमें, और हमने अपनी इज्जत बचाने की खातिर उस इज्जतदार के साथ उसकी रुखसती कर दी थी। अब तेरी रुखसती करनी है इस दुनिया से। आखिरी दुआ पढ़ ले ऊपर जाने की,
आती है? सर सर दादाबू अंकल सर भाईजान नहीं आती, मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती। नहीं आती ना? मैं तेरी हेल्प करूंगा। मोबाइल निकाल अपना, मोबाइल निकाल। हाँ, और उस पे लिख YouTube पे ऊपर जाने की आखिरी दुआ। कैसी है? लिख। मोबाइल तो गिर गया सर। निकल निकल निकल। मेरी बेटी को भगाएगा? हाँ, चल। हाँ, कहाँ गोली कहाँ मारूं? नीचे मारूं या पीछे? तुम कहीं जा रही हो? यही तो डील हुई थी हमारी। जिस दिन टीपू आएगा उस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। पर मैं तो नहीं छोड़ रहा तुम्हें। ये तो तुम्हारा ज़र्फ है, वरना टीपू ने जो किया उसके बाद तो कोई भी शरीफ शख्स मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं ना, मैं बदमाश बन के ही सही बर्दाश्त कर तो रहा हूँ, आगे भी कर लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। तुमने तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारे आइडियल की तलाश है, तो फिर मेरे लिए ये कुर्बानी की? पता नहीं था ना, जिसकी तलाश है वो सामने ही है। तुम ही तो हो, सच्ची, दलेर, खूबसूरत। बस तुम नहीं जाओ। ओहो, तुम दोनों ना अपनी ये आश की दीवानगी बाद में कर लेना। बराबर वालों के टीपू को ना जलीस ने जहर दे दिया, जाके देखो कहीं मर तो नहीं गया। टीपू को जहर दे दिया? अरे नहीं, वो वाला टीपू नहीं, वो पड़ोस का कुत्ता है बेचारा, छोटा सा है, उसको क्यों जहर दे दिया? अब जाके देखना पड़ेगा ना उसको। जाहिर, अब तुम कुत्तों को भी देखने जाओगे? अरे क्यों नहीं देखने जाऊंगा, वही तो मेरा काम है। सारा दिन क्लिनिक पे इसी तरह लोग अपने कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश, यहाँ तक एक इंसान भैंस लेके भी आ गया था। डंगर डॉक्टर? ऐसे नहीं कहो, जानवरों का डॉक्टर। दादा!